हेलो एवरीबॉडी, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले 30 सितंबर को 70वीं बीपीएससी की प्रीलिम्स के एग्ज़ाम है। जैसे आपको कैलेंडर में अपडेट पहले से किया हुआ है, उस 30 सितंबर को टारगेट बना के आज से हम एक नए सीरीज को शुरुआत कर रहे हैं। एक नए सीरीज के साथ स्टार्ट कर रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का। आज हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है, हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए मैप्स के द्वारा पूरी तरीके से समझने का कोशिश करेंगे कि कोई भी हड़प्पा सभ्यता की जगह है, कोई भी प्लेसेस हैं, उस प्लेसेस का लोकेशन कहाँ है, उस लोकेशन को देखने का कोशिश करेंगे और ये समझने का कोशिश करेंगे उस लोकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, और जितने भी इम्पोर्टेंस होंगे आप इसे क्या करेंगे, एक नोट्स बनाएंगे और नोट्स बना के उसके मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, क्योंकि विदाउट रिवीजन आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को बार बार देखिए। बार बार देखने से आपकी और ब्लैंक मैप में, ठीक है, आप उस लोकेशन को ट्राई कीजिए पुट डाउन करने का, समझने का कोशिश कीजिए कि उस लोकेशन में वो प्लेसेस है कहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जगह क्या है, कुछ जगहों का नाम सबसे पहले हम देखते हैं कि गुमला, जैसे कि पहला नंबर आता है गुमला। ये गुमला है कहाँ पे, पहले हमको उसके लोकेशन को देखना है और गुमला क्यों इम्पोर्टेंस है हड़प्पा सिविलाइजेशन में, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 डाबरकोट, नंबर 3 मोहनजोदारो, नंबर 4 कुल्लीनाल, चंदहुदरो, आमरी, देसलपुर और सुरकोटरा, नागेश्वर, पक्षास पाटन, रोजदी, पादरी, लोथल, रंगपुर, भगतराव, बनावली, गीताथल एवं रोपर। तो ये जो 18 प्लेसेस हैं, हम मैप के थ्रू देखेंगे कि ये प्लेसेस है कहाँ पर सबसे पहले, और वो प्लेसेस का इम्पोर्टेंस क्या है वो देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये जितने भी प्लेसेस अभी हमने बताया है, आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर को जाके देखेंगे तो उस पेपर में आप इनके लोकेशन को और इस पेपर में आया हुआ पूरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और लोकेशन के थ्रू ही, मैप के थ्रू ही आपको उस क्वेश्चन को पिक आउट करने के लिए भी दिया जाता है। अगर आपका मैप सही है तो आप उसके इम्पोर्टेंस को बहुत जल्दी से कैच आउट भी कर लेंगे और उस जगह को भी आसानी से आप पिक कर लोगे। ठीक है, और ये जितनी भी लोकेशन है वो सारे के सारे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए इसे इम्पॉर्टेंट है और इसे समझने का पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, एक फ्री हैंड मैप बनाना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्री हैंड मैप किसे कहते हैं, जस्ट लाइक आपको समझाते हैं कि फ्री हैंड मैप क्या है। जैसे ये इंडिया है, आपको ये समझना है कि इंडिया का ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, एंड उसके बाद जो इसकी जो ईस्टर्न साइड जो है, ठीक है, उस ईस्टर्न साइड को, ऊपर वाले पार्ट को, एंड इनके जो पेनिनसुलर वाले प्रायद्वीपीय भारत वाला जो पार्ट है उसको आप फ्री हैंड तरीके से बनाकर आप इसे समझने का कोशिश करेंगे। फ्री हैंड क्या है, जैसे इंडिया का मैप है, आपके ऊपर का लोकेशन को दिखाना है, जस्ट लाइक आप ऊपर के लोकेशन को दिखा दीजिए फ्री हैंड के तरीके से। आपको नीचे कहें साउथर्न वाले पार्ट को दिखाना है तो जस्ट लाइक आप साउथर्न वाले पार्ट को दिखा दीजिए फ्री हैंड के तौर पर। अगर कोई लोकेशन मान के चलिए लोथल यहाँ है तो आप लोथल को फ्री हैंड के तरीके पर आप इसे ऐसे बनाकर आप उस लोकेशन को इंडिकेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके मार्क्स के गेन होने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आपके आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और साथ ही साथ क्या होगा, ये जितने भी प्लेसेस हैं और एडिशनली जो भी प्लेसेस आपको होंगे वो सारे प्लेसेस क्या होगा आपके माइंड में छप जाएगा और एग्ज़ाम तक में भी आपको पूरी तरीके से याद भी रहेंगे। तो इसीलिए फ्री हैंड बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे आज का जो भी आपका जो भी पार्ट्स हैं वो इंडिया के, आप इसी वाले साइड को आप देखेंगे। ठीक है, देखिए ये ईस्टर्न साइड है, ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और नीचे वाला ये साउदर्न वाले पार्ट है। तो आज हम जो कुछ भी लोकेशन देखेंगे, हम आज देखेंगे वेस्टर्न साइड वाले पार्ट में देखेंगे, वो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान वाले साइड के वाले पार्ट को देखेंगे। और कुछ ऐसे पार्ट हैं जो इनका नॉर्थ और वेस्ट वाले, जो नॉर्थ एंड वेस्ट वाला जो साउथ वाला जो पार्ट है, इनको ये सारे के सारे लोकेशन में आएंगे। ठीक है, नॉर्थ एंड वेस्ट को देखेंगे और मोस्टली क्वेश्चन ये वेस्टर्न साइड से हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, वेस्टर्न साइड में जो भी लोकेशन आएंगे उसे देखकर समझने का कोशिश करेंगे।
ठीक है, ये सारे के सारे। तो इसीलिए आप क्या करो, फ्री हैंड बनाने का कोशिश करना है और ब्लैंक मैप में आप उसे पुट डाउन करना है। जैसे अभी कोई भी क्वेश्चन है, रोपर कहाँ है, तो पंजाब में है। तो आपको ये अश्योर होना है कि ये अगर इंडिया का मैप है, ये अगर इंडिया का मैप बनाया हुआ है, तो आप लोकेशन के तौर पर आप ये बना के बता दो कि सही मायने में कि हाँ ये लोकेशन पंजाब कहाँ पे है। इस लोकेशन को दिखा के आप बताओ कि हाँ पंजाब यहाँ पे है, यहाँ पे पंजाब है, एंड इस पंजाब में ये जो लोकेशन है क्यों इम्पॉर्टेंट है, वाई इम्पॉर्टेंट। आप इसे देखकर समझकर अगर लिख देंगे, अगर आप पूरा का पूरा यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर को देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे, आप पाएंगे आसानी से आप उस पेपर के क्वेश्चंस को कर सकते हैं अगर आपके पास मैप और इन जगहों का, इन प्लेसेस का अगर आपकी पूरी तरीके से डायफ्राम तैयार हो। ठीक है, तो इस तरीके से आज अगर देखें कि गुमला, डाबरकोट, मोहनजोदड़ो, कुल्ली नाल, देखिए नंबर 1 गुमला, आप देखेंगे यहीं पे दिया हुआ है गुमला। ठीक है, ये देखिए नंबर 1 में गुमला दिया। आप इस लोकेशन से आप देख सकते हैं कि ये गुमला है कहाँ। अगर आपको मैप अच्छी तरीके से पता है तो आप इसे देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है। ठीक है, आप आसानी से देखकर समझ सकते हो। एंड दूसरा क्या है, डाबरकोट। अब देखिए डाबरकोट नंबर 2 में है। मैंने कहा था कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले क्षेत्र में ही मिलेगा। तो आज देखिए ये जो डाबरकोट है, अभी सिर्फ सबसे पहले ये देखने का कोशिश कीजिए कि इसका प्लेसेस लोकेटेड कहाँ है, कहाँ पे ये लोकेट है, पहले ये देखने का कोशिश करें। ठीक है, और डाबरकोट आप देखिए डाबरकोट नंबर 2 कहाँ पे है। एंड मोहनजोदारो, फिर आप देखिए मोहनजोदारो 3 नंबर पे कहाँ पे है। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था आज की जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो वेस्टर्न साइड, नॉर्दर्न वेस्टर्न साइड में आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। रोपर, उसके बाद डाबरकोट, ये सब अफगानिस्तान वाले पार्ट्स में जाएंगे, रोपर पंजाब में आ जाएंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप देखकर समझने का कोशिश करेंगे पूरा मैप को। आप एक ब्लैंक मैप लेंगे, ब्लैंक मैप में ये पूरा का पूरा प्लेसेस को क्या करेंगे, आसानी तरीके से डायफ्राम के तौर पर उसे याद करने का कोशिश करेंगे बिना देखे। ठीक है, और ख़ुद एक ब्लैंक मैप में उसे लिखने का प्रयास करेंगे ये पूरा का पूरा को। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मांडा। तो ये जो मांडा है ये जम्मू कश्मीर में है। तो आपको इसका पूरा का पूरा थीम नहीं करना है, जो इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं उसी को करने हैं। जैसे मांडा कहाँ है, मांडा जम्मू कश्मीर में है। ये क्यों, ये इसका लोकेशन बता दे, ये लोकेशन कहाँ पे है, ये हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा को निर्धारण करता है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि इसमें परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसलिए मांडा फेमस है। तो आप अपने नोट्स में इसको लिख सकते हैं। फिर रोपर में आइए, रोपर पंजाब में है और ये सतलज नदी के बाई रूपनगर जिले पर स्थित है। ठीक है, और रोपर फेमस क्यों है, रोपर स्वतंत्र भारत का पहला हड़प्पाकालीन स्थल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रोपर में कब्रों के पालतू कुत्ते मनुष्य के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं रोपर से ही, इसे आप इंडिकेट करो। फिर संघोल कहाँ है, संघोल भी पंजाब में है। वहाँ पे क्या मिला है, वहाँ विड़ताकार अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है एवं चित्रित घूसर मृदभांड के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, उसके बाद रोहिरी कहाँ है, ये सब इंपॉर्टेंट बहुत है, ये भी पंजाब में मिले हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ शिल्प कर्मों के लिए ये फेमस है। राखी गढ़ी या कुनाल कहाँ है, ये हरियाणा के हिसार जिले में है। और आपको पता होना चाहिए ये भारत का सबसे बड़ा ज्ञात हड़प्पा स्थल है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ चांदी के 2 मुकुट पाए गए हैं और हड़प्पा वासी के चांदी को भी धातु के रूप में प्रयोग करने की संभावना भी जताई है। ठीक है, बनावली कहाँ है, बनावली हरियाणा में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है हरियाणा में, आपको पता होना चाहिए। गलियों एवं नाली की व्यवस्था का पता चलता है यहाँ पे। अच्छे किस्म के फसल के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे, जो सरसों राई मिले हैं। कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है, और यहाँ हल की खेती का चिन्ह मिला है। ठीक है, इन सारे का आप नोट्स बना लो, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत हर जगह पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। आलमगीरपुर कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में है। क्यों इंपॉर्टेंट है आलमगीरपुर, क्योंकि यहाँ सैंधव सभ्यता के अवशेषों की प्राप्ति की संकेत मिलती है और अब सभ्यता गंगा यमुना दोआब के ऊपरी भाग तक विस्तृत होने लगे। इसका फैलाव कितना, स्प्रेडनेस कहाँ तक गया है, ये भी इसमें बता दिया गया है। ठीक है, सोथी सिसवाल कहाँ पे है, तो आप देखो सोथी सिसवाल ये प्रवर्ती हड़प्पा संस्कृति एवं ताम्र पार्सनिक संस्कृति के संबंध में ये प्रमुख स्थल है।
और ये है कहाँ पे, ये हरियाणा के हिसार जिले के राजस्थान के गंगा नदी के किनारे के मध्य है। ठीक है, आप इसे देखकर समझ सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, गणेश्वर। ये गणेश्वर कहाँ मिलेंगे, ये राजस्थान में मिलेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है भैया यहाँ पे, ये 2800 ईस्वी पुरानी यह स्थल हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबे का आयात करते थे यहीं से, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है गणेश्वर। उसके बाद देखिए बालाथल कहाँ मिलेगा, बालाथल राजस्थान के उदयपुर जिले में मिलेंगे। और ये हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र के बाहर मिला संभवतः सबसे प्राचीन गांव है, बहुत इंपॉर्टेंट है बलाथल। तो अभी आप क्या करो कि ये जैसे बलाथल है, आप लिख लो ये सारे प्लेसेस के जगह का नाम, और लिख कर आप उसे क्या करो, मैप के थ्रू पुट डाउन करने का कोशिश करो, लोकेशन के थ्रू करने का कोशिश करो। एक बार पूरा दिमाग में छप गया तो पूरा का पूरा उसका विशेषता भी याद हो जाएगा और लोकेशन भी याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देसलपुर कहाँ है, देसलपुर गुजरात के कच्छ क्षेत्र के मादर नदी के किनारे है। ठीक है, धोलावीरा कहाँ मिलेगा आपको, धोलावीरा मिलेगा गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में। क्यों इंपॉर्टेंट है भैया, इस स्थल में त्रिस्तरीय विभाजन पाया गया। इस स्थल से 16 जलाशय मिले हैं, जल प्रबंधन व्यवस्था के लिए उत्कृष्ट है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, सुरकोटडा कहाँ है, ये सुरकोटडा गुजरात राज्य के कच्छ के क्षेत्र में मिलेंगे। उसके बाद नागेश्वर कहाँ मिलेगा, ये भी गुजरात में मिलेंगे। और ये हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत औद्योगिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था नागेश्वर। ये कई बार यूपीएससी के पेपर में आप देखने को मिल जाएगा ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर आप देखने को मिलेगा प्रभास पाटन, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है प्रभास पाटन, ये गुजरात के प्रांत में मिलेगा। और ये स्थल हड़प्पा का एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट के रूप में आपको देखने को मिलता है। क्यों इसमें देखने को मिलता है, और ये प्रभास पाटन एक प्रमुख बंदरगाह है, आपको पता है, और बहरीन और फारस की खाड़ी में आने वाली वस्तुओं की आयात और निर्यात से जुड़ा हुआ था ये, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पादरी एक जगह है, ये पादरी गुजरात के भावनगर जिले पर स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मिला है, हमें यहाँ कच्चे ईंटों से बने 9 कमरे तथा एक सार्वजनिक गोदाम के साक्ष्य मिले हैं। ये 17 इंपॉर्टेंट प्लेसेस को आप बहुत अच्छे तरीके से मैप के थ्रू याद कर ले और इसके इंपॉर्टेंस को कॉपी में नोट कर ले और बार बार इसे रिवीजन करें। और आप इसे देखेंगे आपके यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर में बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेशन है, और आने वाले बीपीएससी 70वीं के लिए आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, इसका आप एक कंसाइज नोट्स बना ले माइंड मैप के थ्रू, या बार बार इसे रिपीट करें, बार बार इसे रिवीजन करें। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और इसके बाद हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए एक वीडियो और आएंगे, 2 वीडियो और आएंगे जिसमें हड़प्पा सभ्यता का पूरा डायमेंशन, पूरी एमसीक्यूज को हम रिवीजन करेंगे। और नंबर 2 और नंबर 3 वीडियो ये आएंगे कि हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ जितने भी फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को याद करने का पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे चैनल में आप बने रहें। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके पास सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।